हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन वन डे एग्ज़ाम 3.0। हमारे चैनल वन डे एग्ज़ाम 3.0 में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा वीडियो जनरल साइंस सामान्य विज्ञान से है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आरआरबी ग्रुप डी के लिए। आरआरबी ग्रुप डी में 25 नंबर का सवाल आर जनरल साइंस से पूछा जाता है। तो अगर आप हमारा इस वीडियो के लेवल को देखेंगे, सभी प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, मनुष्य का सामान्य तापक्रम कितना होता है। मनुष्य का जो सामान्य ताप होता है, सामान्य तापक्रम होता है, वो कितना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। मनुष्य का जो सामान्य तापक्रम होता है 98.6 फ़ारेनहाइट और 37 डिग्री सेल्सियस 310 केल्विन का तापमान होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। इसके बाद जो दूसरा प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। तो मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाला प्रचुर मात्रा में जो तत्व है वो ऑक्सीजन है। मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है। जो ऑक्सीजन का सिंबल जो होता है वो होता है, और इसका परमाणु क्रमांक 8 और परमाणु भार 16 होता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा बी, मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन होता है। इसके बाद क्वेश्चन तीसरा, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा ए, प्रमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क जिसे हम सेरिब्रम के नाम से जानते हैं, प्रमस्तिष्क को हम सेरिब्रम के नाम से भी जानते हैं। मनुष्य के मस्तिष्क का जो ग्राम होता है, मनुष्य के मस्तिष्क का जो वजन होता है वो 1300 ग्राम से लेकर के 1400 ग्राम तक का होता है। कई बार मनुष्य के मस्तिष्क का जो वजन दिया जाता है वो 350 ग्राम भी दे देता है। तो आप इसके बीच में ही लगभग आता है, 1300 ग्राम से लेकर के 1400 ग्राम के बीच में ही आता है। तो मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, ये प्रमस्तिष्क है, जिसे हम सेरिब्रम के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद हमारा चौथा प्रश्न है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग जो है वो है, क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा बी, यकृत। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग जो होता है वो यकृत होता है। मानव शरीर के अंदर का सबसे बड़ा अंग जो होता है वो यकृत होता है, और मानव शरीर के बाहर का जो सबसे बड़ा अंग होता है वो त्वचा होता है। तो एग्जामों में पहले किस प्रकार का सवाल पूछ रहा है इसके में विशेष ध्यान देना। अगर पूछ रहा है मानव शरीर के अंदर का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है तो यकृत होता है। अगर पूछे मानव शरीर के बाहर का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है तो त्वचा होता है। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि इसमें त्वचा नहीं दिया है, इसके लिए हम मानव शरीर के अंदर का मानेंगे, इसलिए क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा बी। हमारा क्वेश्चन 5वां क्या कह रहा है, देखिए, मनुष्य के शरीर में टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है। कई बार ग्रुप डी में पूछा जाने वाला प्रश्न है, एसएससी एमटीएस में भी पूछा जा चुका है। मनुष्य के शरीर में टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा सी, टांग में। मनुष्य के शरीर में जो टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है वो टांग में पाई जाती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो मानव रक्त का जो पीएच मान होता है वो 7.4 होता है। मनुष्य के शरीर में जो रक्त पाया जाता है, इसका पीएच मान जो होता है वो 7.4 होता है। तो फ्रेंड्स, पीएच मान क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। देखिए, पीएच मान मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, मतलब कि मनुष्य के रक्त में जो हाइड्रोजन का पावर होता है वो 7.4 होता है। तो मैं इसको एक स्केल के माध्यम, पीएच एक स्केल होता है जिसमें 0 से लेकर के 14 अंक तक दर्शाए गए रहते हैं। बीच में इसमें 7 होता है। जो 7 के 0 के अगर तरफ जाएंगे आप तो ये अम्लीय होता है, और 7 के 14 की तरफ अगर आप जाएंगे तो ये क्षारीय होता है, और जो बीच में होता है ये उदासीन होता है। जैसे पानी का जो पीएच मान होता है वो 7 होता है, जिसकी वजह से ये उदासीन होता है। यह न क्षारीय होता है न तो अम्लीय होता है। तो मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, ये 7.4 होता है। इसके बाद हमारा 7वां प्रश्न हो जाएगा, मनुष्य के शरीर में रक्तचाप किस ग्रंथि के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। मनुष्य के शरीर में रक्तचाप किस ग्रंथि के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा ए, एड्रीनल ग्रंथि। मनुष्य के शरीर का रक्तचाप जो है वो एड्रीनल ग्रंथि के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इसके बाद 8वां क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है।
मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो ये होती है स्टेपिस, जो कि कान में पाई जाती है। मनुष्य के शरीर का सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज होती है, जिसे कान में पाई जाती है। इसके बाद हमारा 9वां प्रश्न हो जाएगा, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जो होती है वो फीमर होती है, जिसे हम जांघ की हड्डी कहते हैं। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जो होती है वो फीमर होती है। यह कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका प्रश्न है। इसके बाद हमारा 10वां प्रश्न है, बुढ़ापा अवस्था में कौन सी ग्रंथि लुप्त हो जाती है? आरआरबी ग्रुप डी में कई बार पूछा जा चुका प्रश्न है। बुढ़ापा अवस्था में कौन सी ग्रंथि लुप्त हो जाती है? तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा बी, थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि जो है यह बुढ़ापा अवस्था में लुप्त हो जाती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11वां का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 11वां क्या है, मनुष्य के रक्त में कौन सा धातु पाया जाता है? मनुष्य के ब्लड जो होता है, खून हो जाता है, इसमें कौन सा धातु पाया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा सी, लोहा। मनुष्य के रक्त में लोहा पाया जाता है, जिसे हम आयरन के नाम से जानते हैं। इसका सिंबल जो होता है वो Fe होता है। इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो 26 होता है। मनुष्य के रक्त में कौन सा धातु पाया जाता है? तो लोहा पाया जाता है मनुष्य के। और लोहा पालक में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो पालक वालक खाने से आपके शरीर में आयरन की मात्रा काफ़ी ज़्यादा बढ़ती है, जिससे आपको ब्लड काफ़ी अच्छा रहता है। तो मनुष्य के रक्त में कौन सा धातु पाया जाता है? तो आयरन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा सी। इसके बाद हमारा 12वां प्रश्न है, मानव शरीर में क्रोमोजोम या गुणसूत्र की संख्या कितनी जोड़ी होती है? तो मानव शरीर में क्रोमोजोम या गुणसूत्र की संख्या जो होती है वो 23 जोड़ी होती है। अगर जोड़ा में पूछेगा तो 23 होता है। अगर पूछता है कि गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है तो 46 होती है। तो वो 23 जोड़ा में होती है। अगर पूछता है मानव शरीर में क्रोमोजोम या गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, तो जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो 46 होती है। लेकिन अगर जोड़ों में पूछता है तो 23 जोड़ा होता है। 23 जोड़ा करके 46 होता है गुणसूत्र। तो इसमें जोड़ा पूछा है, इसके लिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 23 जोड़ा गुणसूत्र पाया जाता है। इसके बाद हमारा 13वां प्रश्न हो जाएगा, मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका का क्या नाम है? मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा बी, तंत्रिका कोशिका। मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका जो पाई जाती है उसे तंत्रिका कोशिका के नाम से जानते हैं। इसके बाद हमारा 14वां प्रश्न है, मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? जो रक्तचाप का मतलब ब्लड प्रेशर। मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तचाप जो होता है वो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा ए, 120/80 mmHg के बराबर होता है। तो इसका mmHg क्यों हम इस लेते हैं, Hg से क्यों इसका पैमाना मापते हैं? क्योंकि इसमें Hg का मतलब होता है मरकरी। मरकरी एक धातु है, पारा जिसे हम बोलते हैं। मरकरी एक धातु है जिसको हम पारा बोलते हैं। पारा एक पैमाना पे जितना ही ऊपर जाता है उससे हमें पता चलता है कि ब्लड प्रेशर कितना है। इसकी वजह से इसका हम जो सिंबल लेते हैं वो Hg के रूप में लेते हैं। तो मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तचाप, जो सामान्य ब्लड प्रेशर होता है वो कितना होता है? 120 से 80 mmHg होता है। क्वेश्चन नंबर इसके बाद हमारा आएगा क्वेश्चन नंबर 15वां, मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहते हैं? ब्लड बैंक किसे कहते हैं? मानव शरीर का ब्लड बैंक या रक्त बैंक किसे कहते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा ए, प्लीहा, स्प्लीन, जिसे हम SPLEEN, इसे हम स्प्लीन भी बोलते हैं। मानव शरीर का रक्त बैंक किसे बोलते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा ए, प्लीहा को हम रक्त बैंक या ब्लड बैंक बोलते हैं। इसके बाद हमारा 16वां प्रश्न आएगा, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी कौन सी ग्रंथि है? मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो मनुष्य के शरीर का जो सबसे छोटी ग्रंथि है, क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा बी, पिट्यूटरी ग्रंथि। मनुष्य के शरीर का सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि है, जो कि मनुष्य के शरीर का सबसे छोटी ग्रंथि है। कई बार एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है, पिट्यूटरी ग्रंथि होती है। इसके बाद हमारा 17वां प्रश्न है, मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है? तो मानव शरीर में जल की मात्रा 80% होती है। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा ए। इसके बाद हमारा 18वां प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में पाचन की क्रिया कहाँ पर होती है? मनुष्य के शरीर में जो पाचन की क्रिया होती है यह कहाँ पर होती है? तो यह इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, छोटी आंत में। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा बी, मनुष्य के शरीर में जो हम पाचन की क्रिया होती है छोटी आंत में होती है। तो मनुष्य के शरीर में जो
पाचन की क्रिया होती है छोटी आंत में होती है। इसमें दो आंतें होती है, एक बड़ी आंत होती है और एक छोटी आंत होती है। तो जो बड़ी आंत होती है इसकी लंबाई जो होती है 1.5 मीटर के करीब होती है, और जो छोटी आंत होती है सबसे बड़ी होती है, इसका लंबाई 6 मीटर के करीब में होती है। तो इसी में जो हम जो कुछ भी खाते पीते हैं, पाचन की क्रिया जो होती है यह छोटी आंत में होती है। छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? लगभग 6 मीटर होती है, और जो बड़ी आंत की लंबाई होता है वह लगभग 1.5 मीटर के लगभग होता है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा बी, मनुष्य के शरीर में पाचन की क्रिया छोटी आंत में होती है। इसके बाद हमारा 19वां प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में पित्त कहाँ पर उत्पन्न होता है? मनुष्य के शरीर में पित्त कहाँ पर उत्पन्न होता है? तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा सी, यकृत में। मनुष्य के शरीर में पित्त जो होता है वो यकृत में उत्पन्न होता है। यह कई बार आरआरबी ग्रुप डी, एसएससी, एमटीएस में पूछा जाने वाला सवाल है। यह एमटीएस में कई बार पूछा जा चुका सवाल है। मनुष्य के शरीर में पित्त कहाँ पर उत्पन्न होता है? तो मनुष्य के शरीर में यकृत में पित्त उत्पन्न होता है। इसके बाद हमारा 20वां प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है। अभी मैं केवल 20 प्रश्न का यह वीडियो बनाया हूँ, बाकी अब मैं आपको और जो सभी पूछे जा सकते हैं सबका वीडियो बनाऊँगा। मनुष्य के शरीर में कौन सा रक्त सर्वदाता रुधिर कहा जाता है? मनुष्य के शरीर में कौन सा रक्त सर्वदाता रुधिर कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा ए, ओ। जो ब्लड ग्रुप ओ है यह सर्वदाता रुधिर कहा जाता है। फ्रेंड्स, अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल वन डे एग्जाम 3.0 को ज़रूर सब्सक्राइब करें।